बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट होते ही आपको पता चल गया होगा मैं कहाँ आई हूँ। मैं अपनी नंद के घर आई हूँ। दरअसल उन्होंने किया था चेलम, और चेलम में हम लोगों ने पहुँचना था। थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, लेकिन ये था कि हमने पहुँचना तो था, तो फिर पहुँच गए हम लोग, क्योंकि वो दूर रहती है। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, और बस हम यहाँ से अब दुआ शुआ करने के बाद निकल रहे थे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो मैंने बनाई। उसके बाद आज रात रबीउल अव्वल की थी, और बस हम लोग थोड़ा सा घूमे फिरे। मैंने कहा चलो आओ जाते हैं बाहर, देखते हैं, रौनकें देखते हैं, क्योंकि हमारी साइड पे तो खैर इतना नहीं होता। हमने तो खुद लाइट्स वगैरह लगाई हैं और काफ़ी मतलब किया, लेकिन ज़्यादा जो है ना रत्ते वाली साइड पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ सेलिब्रेट होती है, और करनी भी चाहिए। लेकिन चलो सबका अपना अपना वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू, या अपने अपने उससे देखते हैं वो लोग। तो बस हम लोग चले गए थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा जाते हैं, मम्मा की तरफ भी होके आना है, पापा को देखने। आजकल मैं रेगुलर ही तकरीबन जा ही रही हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो रास्ते से रौनकें भी देख लें। और जिस गली में जाते वही रास्ता बंद, जिस गली में जाते रास्ता बंद। और काफ़ी स्टेज वगैरह लगे हुए थे, तैयार हो थे। कुछ में तो नाते स्टार्ट हो चुकी थी पढ़नी, और कुछ था कि अभी स्टेज तैयार हो रहे थे। और हर किसी ने अपनी तरफ से जितना भी एफ़र्ट डाला ना वो बेहतरीन था। मैंने देखा यार इतना कोई जोश व खरोश लोगों में मैंने पाया ना इस दिन के लिए। अल्लाह सबको तौफीक दे। और मैं यहाँ से गुज़री तो मेरे नाना का घर भी सजा हुआ था, तो मैं वहाँ से गुज़री, और कुछ क्लिप्स मैंने नात वगैरह के ऐड की हैं, तो वो आप लोग सुन लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ जोश और जज्बा तो आप लोगों ने देख ही लिया। और नेक्स्ट डे सुबह ज़ाहिर सी बात है दुआ का बड़ा दिन था, तो हम लोगों ने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी। मैंने चिकन मेरे हस्बैंड ने ला के दिया, और सुबह हम अर्ली उठे थे कि यार कोई भी टाइम से दुआ हो जाए, लेट ना हो, सबको टाइम से सारी चीज़ें चली जाए। और ये हमारा एक देसी जुगाड़ था, क्योंकि सिलेंडर था तो हम लोग को इशू हो रहा था। सिलेंडर पे देच का इतना बड़ा रखा नहीं जाता था। पहले हम लोग का देख का इरादा था, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, घर ही देच के भी बनाते हैं। जो चीज़ अपने हाथ की बनी होती है ना, मैं कहती हूँ उसमें मज़ा ही आ जाता है। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो फिर बस मैंने चीज़ें वगैरह वॉश करके, कटिंग वगैरह करके अपने हस्बैंड को दी। और मेरा जो सबसे अच्छा जो सपोर्ट होता है ना, अल्लाह जी का लाख लाख शुक्र है, मेरे हस्बैंड का होता है। वो मुझे हर चीज़ पे हेल्प करते हैं, और मुझे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ते। उनका यही होता है कि यार ये अकेली इतना बड़ा देचका वगैरह नहीं बना पाएगी, थक जाएगी। तो वो मुझे पूरा सपोर्टिव, मैं कहती हूँ कि एक मेरे जो कहते हैं ना बाजू वाला चक्कर है, वो मेरे हस्बैंड है कि यार हेल्पिंग हैंड है मेरा सबसे बड़ा। और इसके बगैर मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, और वो मेरे बगैर कुछ नहीं है। ये हर घर की कहानी होनी चाहिए कि हस्बैंड जो है ना सपोर्टिव होने चाहिए, और इसके लिए माशाल्लाह लाजमी कहिएगा, नज़रें भी बहुत जल्दी लग जाती हैं। और बस इसके बाद हमारा यहाँ पे फ़ाइनल हो गया था। और बस उसके बाद मसाले वगैरह थोड़ा मेरे हस्बैंड ने ख़ुद अपनी मर्ज़ी के ऐड किए थे, और मैंने बस फिर राइस वगैरह ऐड कर दिए थे। मैंने कहा चलो दोनों की हेल्प हो जाएंगी। वो कहते हैं दुआ का दिन है, तो चलो मैं भी हेल्प करता हूँ, साथ दोनों मिल के करते हैं ताकि जल्दी काम हो जाए। क्योंकि उसके बाद आपको पता है सारी तरफ देना होता है, बांटना वगैरह होता है, तो वो फिर थ्रू आउट काम करने होते हैं। फिर ख़ुद भी आपको तैयार होना होता है। ईद का दिन है हमारे लिए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है हमने ख़ुद भी तैयार होना था। तो बस हम लोग इसके बाद दम पे लगा के, मैं तो तैयार होने चली गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने बॉक्सेस वगैरह मंगवाए हुए थे। बॉक्सेस इसलिए मंगवाए थे ताकि इजीली फिर हमें रिटर्न करने वाला चक्कर नहीं होता कि रख लो आप लोग आराम से खा लो। और कितनी बार ऐसा होता है बाहर देने होते हैं ना, तो बाहर आप अपने इसी में इजी रहते हो, साथ स्पून वगैरह डाल के तो आप दे दो, वहीं वहीं खा के बंदा इसको डस्टबिन कर देता है। तो वो सही रहता है कि भाई ईजी हो जाता है। और यहाँ हमारे राइस पक चुके थे, और टेस्ट तो बहुत अच्छा था, मैंने चेक किए थे। और खाली ये था कि थोड़ी सी चिली तेज़ हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो चिली मतलब खाते हैं, जो उनको मिर्चें खानी अच्छी लगती है, उनके लिए तो 10 आउट ऑफ 10 है। लेकिन मैं मिर्चें थोड़ी कम खाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा होता है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए मिर्च। लेकिन ठीक है, अच्छे थे, बहुत मज़े के बने हुए थे। सब ने तारीफ़ की है कि राइस बहुत अच्छे बने हुए थे। तो यहाँ पे हमारा वो सारी चीज़ें वर्थ इट हो जाती है कि यार सीरियसली कि दुआ की चीज़ अच्छी बन गया और कुछ नहीं चाहिए।
उसके बाद उस दूसरी साइड पे मम्मा लोगों की दुआ हो रही थी। उधर मम्मा लोगों ने एक दिन हम लोग को बुला के पहले दुआ कर ली थी और ये उन लोगों ने देख बनवाई थी और उन्होंने ये बाहर बांटनी थी, ये घर नहीं आनी थी, ये डायरेक्ट बाहर ही जानी थी, पापा के दफ्तर में होनी थी दुआ, उधर से ही ये बाहर देनी थी। घर की दुआ हम लोगों ने कर ली थी, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने व्लॉग डाला हुआ है, वो देख लें जाके। तो बस यहाँ पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पापा को सांस का भी काफ़ी सारा इशू है। तो लेकिन बात वही है, जब तक पापा खुद सर पे खड़े ना होना वो काम नहीं होता। तो मैं कहती हूँ अल्लाह मेरे पापा को ज़िंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह जी हमारे सरों पे कायम रखें। हमारे पापा हैं तो लोगों की ज़ुबानें बंद हैं, अल्लाह की कसम। मैं कहती हूँ कि हमारे बाप का होना हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो हमारे पापा को अल्लाह जी हमारी उम्र भी लगा दे, इससे बढ़ के हम बेटियाँ और कुछ भी नहीं कह सकती। तो बस बेटियों के लिए माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे फिर पापा खुद गए हैं, जाके देखा है, फिर उन्होंने खुद दुआ करवानी थी सारी, तब बैठ के। हालांकि हिम्मत नहीं थी पापा की ऑक्सीजन लेके घर से फिर जाना, और थ्रू आउट ड्रिप्स वगैरह लग रही थी, और फिर उसके बाद तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है। अब तो मैं मिल के आती हूँ, मैं अपने पापा को मुँह पे चूमियाँ करके किस्से करके फिर घर आती हूँ वापस। तो बस यहाँ पे वो दुआ वगैरह हो रही थी, और दुआ के बाद उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वो आपको पिया के व्लॉग में मिलेगा। कुछ मैंने क्लिप्स डाले हैं, कुछ पिया ने डाले हैं, लाजमी उसका व्लॉग भी लाजमी जाके विज़िट करें। अर्श शान के नाम से उसका व्लॉग है, लाजमी विज़िट कीजिएगा, ताकि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, वहाँ पे भी मेंशन होगा। उसके बाद मैंने जाना था डिस्ट्रीब्यूशन करने, तो मैं चली गई थी नानो के घर। सबसे पहले मैं गई थी, और नानो ने अभी घर काम चल रहा है उनके नानो के घर का, और ये चीज़ देख के जो मुझे खुशी हुई ना, मैं कहती हूँ कि नानो का घर कितना भी पुराना हो, कितना भी कुछ हो, उसमें ज़रा भी नया तब्दीली या कुछ आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें ही होती है कि यार चलो नानो के घर कुछ चेंज आया, कुछ तैयार हुआ, या खुशी होती है। तो ये मामू ने अलमारियाँ वगैरह कुछ बनाई थी, कुछ कंसोल वगैरह बनाए थे, एलईडी की वो यूनिट वगैरह बनाए थे। तो मैंने जाके सारा विज़िट किया, और इतनी सारी बातें करने के लिए व्लॉग कभी छोटा सा ही है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। अभी फिर मैं छोटे मामू की तरफ भी गई, वहाँ पे भी मेरी मामी ने इतना सब कुछ किया, मेरी कज़न ने भी इतना सब कुछ किया, इतना ज़बरदस्ती मुझे इतना खिला के भेजा। तो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।